सभी को जय मसीह की। मेरा नाम निक्की लोखंडे है और मैं नागपुर महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी और अद्भुत गवाही देने जा रही हूँ कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे 15 साल पुरानी दुष्ट आत्माओं के अटैक से छुटकारा दिया। आज से 15 साल पहले जब मैं 8th क्लास में थी, मैं स्कूल से घर जा रही थी। एक दिन रोड क्रॉस करते हुए अचानक मुझे एक ज़ोर का धक्का लगा और मैं नीचे गिर गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो। थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ भी सुनाई और दिखाई देना बंद हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर कुछ लोग आए, उन्होंने मुझे उठाया और हॉस्पिटल ले गए। मुझे थोड़ी चोट लगी थी, मेरे पैर की एक उंगली कट गई थी और मेरे हाथों में थोड़ी खरोच थी। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गई। जब मैं घर आई तो घर में मैंने किसी से ठीक से बात नहीं की और जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। मैं अचानक नींद से उठ के चिल्लाने लगी। कभी ऐसा लगता कि कोई मुझे धक्का दे रहा है, कभी ऐसा लगता कोई मेरा गला दबा रहा है। और उस दिन के बाद से मेरे जीवन में दुष्ट आत्मा के अटैक शुरू हुए। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी और मैं किसी से भी ठीक से बात नहीं करती थी। घर में जब कोई मुझे कुछ कहता किसी बात के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता और गुस्से में मैं चीज़ें तोड़-फोड़ करती थी। उसके बाद जब मेरी शादी हुई, कुछ सालों बाद ये सब चीज़ें और बढ़ गई और मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगी। थोड़ी थोड़ी बात में मैं गुस्सा करती थी, झगड़ा करती थी और कई बार मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। मेरे हस्बैंड को लगा शायद डिप्रेशन में होने की वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ। वो मुझे एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये जो भी कर रही है जानबूझ के कर रही है। उसके बाद मैं और ज़्यादा परेशान हो गई। मैं अपने हस्बैंड को कहती कि मैं जानबूझकर नहीं कर रही हूँ, आप मेरा सपोर्ट करिए। लेकिन उन्होंने कहा कि तू जानबूझ के कर रही है, मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता, तू मुझे छोड़कर चली जा। उसके बाद और ज़्यादा परेशान हो गई और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं फ़ेसबुक पे सर्च करती, कोई प्रेयर लाइन नंबर दिखती, उस पर कॉल करती और पास्टर लोगों से बात किया करती। कई पास्टर लोगों ने मेरे लिए प्रेयर किया, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं जैसी की वैसी थी और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। फिर एक दिन फेसबुक पे मुझे मोनू धामा मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। फिर मैंने पास्टर मोनू धामा जी से बात की। पास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर किया और संडे मीटिंग अटेंड करने को कहा। फिर लगातार मैं मीटिंग अटेंड करती रही। एक संडे जब मैं मीटिंग अटेंड कर रही थी, मीटिंग अटेंड करने के दौरान जब पास्टर मोनू धामा जी पवित्र आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को डांट रहे थे, तभी अचानक मैं खेलना शुरू कर दी। थोड़ी देर मेरा सर घूमने लगा और मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे घुमा रहा है। थोड़ी देर बाद मैं बहुत खेलती रही। उसके बाद मुझे वॉमिटिंग शुरू हुई। फिर जब वॉमिटिंग करने के बाद थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा शरीर हल्का हुआ है, कोई चीज़ मेरे शरीर को छोड़कर गई है। मैं बहुत फ्रेश महसूस कर रही थी और मुझे बहुत हल्का लग रहा था। उस दिन जब मैं रात में सोई तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं बहुत अच्छे से सोई और कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कहा कि तुम अभी पहले से अच्छी लग रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा महसूस कर रही थी कि मैं ठीक हो रही हूँ। और उसके बाद ना मैंने कभी सुसाइड करने की कोशिश की, ना मैं कभी नींद से उठ के डरी, ना मैं कभी चिल्लाई। मैं पूरी तरह नॉर्मल हो चुकी हूँ और आज मैं अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। इस जीवन के लिए मैं परमेश्वर के दास पास्टर मोनू धामा जी का और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की।